अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर डीएलसी के बुलावे पर एक बार फिर से सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर स्थित प्रतिष्ठित कंपनी जेएमटी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया, जिसमें कामगारों में नाराजगी देखी गई। शुक्रवार को जेएमटी वर्कर्स यूनियन के अधिकारी और कर्मचारी वार्ता में भाग लेने पहुंचे, मगर प्रबंधन की ओर से पक्ष रखने कोई नहीं पहुंचा। इसको लेकर कामगारों में खासी नाराजगी देखी गई। बताया गया कि प्रबंधन के मनमाने रवैये के कारण सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, घरों में खाने के लाले पड़ रहे हैं। कई मजदूर तो भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ना तो कंपनी की ओर से उनका बकाया वेतन दिया गया, ना ग्रेजुएटी, ना अन्य सुविधा। यहां तक कि जो कामगार काम कर रहे हैं उन्हें भी नियमित वेतन व अन्य सुविधाएं नहीं दी गई। यूनियन की ओर से साफ कर दिया कि अगर अगली तिथि में प्रबंधन की ओर से वार्ता के लिए कोई नहीं पहुंचते हैं तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग आए हुए हैं और आज हम लोगों को डीएलसी द्वारा डेट दिया गया था वार्ता करने के लिए, और ये लगभग हम लोग को मतलब तीन बार हम लोग का ये डेट पड़ गया, मगर प्रबंधन के ऊपर कोई दबाव नहीं आ रहा है। और हम लोग जो है हम लोगों को ढेर सारी समस्याएं हैं, जो समस्याएं जैसे कैंटीन का लेकर के समस्याएं हैं। पीएफ हम लोग का लगभग 1.5 साल से पीएफ का बकाया नहीं जमा किया है कंपनी। बोनस हम लोगों को नहीं दिया गया है। 3-4 महीना से हम लोग को सैलरी नहीं दिया गया है। और हम लोगों का जो है ऐसा अभी परिस्थिति आ गया है कि यहाँ का कामगार लोग आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर हो गया है, जिसको परिस्थिति को देखते हुए हम लोग फिर से जो है डीएलसी सर डेट दिए हैं हम लोगों को, और ये डेट हम लोगों को 23/12/2021 को दिया गया है। अगर प्रबंधन 23/12 को यहाँ पे नहीं आता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और इसका जिम्मेदार यहाँ का जेएमटी का प्रबंधन होगा। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र में आपसी मजाक में चाकूबाजी की घटना घटित हुई, जहां घायल को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। वैसे पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि बावनगोड़ा चौक से सटे बस्ती में मोहम्मद तौसीफ एवं खट्टर सोनू के बीच मजाक मस्ती चल रही थी। इसी बीच खट्टर सोनू ने मोहम्मद तौसीफ को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। वैसे तौसीफ के कमर के पास चाकू लगी है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। वैसे मोहम्मद तौसीफ और खट्टर सोनू दोनों ही रिश्तेदार बताए जाते हैं। चौक पे तौसीफ नाम का लड़का है, इसके साथ चाकूबाजी की घटना हुई है। खट्टा सोना नाम का एक आदमी उसको चाकू मारा, जो इसके रिश्तेदार नहीं लगता। अच्छा, दोनों में आपसे विवाद है। ये तो बता रहा है कि आज काटने के लिए बैठा के लिए उसके लिए विवाद हो गया, तो गाली गलौज करने लगा। जब मना किया तो चाकू चला दिया। बावनगोड़ा में रहता है। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां गश्ती के क्रम में पुलिस ने कुलुपटांगा खड़कई नदी के किनारे से ब्राउन शुगर के बड़े सप्लायर को 10.45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिले के एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए के आसपास है। गिरफ्त में आए युवक का नाम शेख शेर अली बताया जाता है, जो उड़ीसा के मयूरभंज का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के क्रम में युवक ने ब्राउन शुगर की डिलीवरी जमशेदपुर के मानगो में करने की बात कही। इस बीच कुलुपटांगा के समीप गश्ती दल को देखकर वह भागने लगा, जिससे गश्ती दल द्वारा उसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया, जिसके पास से हेलमेट में छिपाकर रखे गए ब्राउन शुगर बरामद किए गए। फिर कल शाम में आरआईटी थाना पुलिस खड़कई नदी के गश्ती कर रही थी। उसी क्रम में एक संदिग्ध आदमी है, इसका नाम शेख शेर अली है। इसकी उम्र करीब 28 साल है। वो संदिग्ध हालत में बैठा हुआ था, तो पुलिस को देखकर भागने लगा, तो उसको पकड़ा गया। उसके हेलमेट के नीचे से 2 पाउच था प्लास्टिक का, जिसमें लगभग 5-5 ग्राम था। कुल मिला के 10.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसकी करंट मार्केट रेट जो है लगभग 5 लाख रुपए की है। काफ़ी बड़ा कैच है, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। जो नशा का कारोबार करते हैं, जो कारोबारी है, और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, ये उड़ीसा के बालेश्वर से लाया गया था और इसको मानगो जमशेदपुर में सप्लाई करना था। जमशेदपुर में अल्पसंख्यक विकास मंच के द्वारा कोरोना काल में मानव हित में अपनी सेवा दे चुके कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया।
मौके पर समाज सेवी गुड्डू गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गौरतलब हो कि जमशेदपुर शहरी इलाके के साथ साथ पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले भर में कोरोना काल के दौरान तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ समाज सेवियों ने मानव सेवा का परिचय देते हुए जरूरतमंद और असहायों को राशन, दवाइयां एवं कई तरह के जरूरत के सामान उपलब्ध करवाएं, वो भी निशुल्क। ऐसे तमाम कोरोना योद्धाओं को मंच के द्वारा सम्मानित किया गया। सभी को इस दौरान शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया गया ताकि आगे भी वे बढ़ चढ़कर मानव कल्याण में अपनी सेवा दे सके। आज जब से कोरोना काल ग्लोबल कोरोना का अटैक हो चुका है पूरे देश में, हम लोगों ने मेरे जहन में था, हम लोगों को देखे हैं काम करते हुए कोरोना काल में किस तरह से लोगों की मदद की है, लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की है। तो मेरे मन में था कि उनको कहीं ना कहीं सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जन सेवा भाव से, जिस सेवा भाव से उन्होंने काम किया अपनी जान की परवाह किए बगैर, तो उनको सम्मान देना चाहिए ताकि उनका उत्साह वर्धन हो और आगे भी वो निरंतर इस तरह काम करते रहे। लेकिन मैं बहुत पहले करता, लेकिन कोरोना का कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोग थोड़ा सा लेट हुए। लेकिन आज विश्व मानव अधिकार दिवस के पूर्व संध्या पर हमने ये कार्यक्रम सम्मान समारोह रखा था कि ऐसे लोग जो सारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं जो हमारे शहर में, जिला पूर्वी सिंहभूम में लोगों की मदद की, उनको हमने सम्मानित करने का काम किया है। जमशेदपुर के टैगोर सोसाइटी के द्वारा रविंद्र भवन सभागार में 3 दिवसीय रविंद्र संगीत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रख्यात रविंद्र संगीत के ज्ञाता अग्निवो बंदोपाध्याय के द्वारा यहां शिक्षकों एवं छात्रों को रविंद्र संगीत की उच्चस्त तालीम दी जा रही है। इस कार्यशाला में टैगोर सोसाइटी के संगीत के शिक्षकों व छात्रों के अलावे शहर के कई अन्य इलाकों से रविंद्र संगीत प्रेमी कार्यशाला में तालीम ले रहे हैं। यहाँ रविंद्र संगीत के उच्चस्त बारीकियों की तालीम दी जा रही है। टैगोर सोसाइटी के सचिव ने कहा कि शहर के रविंद्र संगीत के प्रेमियों और शिक्षकों को बेहतर से बेहतर संगीत की जानकारी देने हेतु इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। ये रविंद्र संगीत वर्कशॉप का उद्देश्य ही है, रविंद्र भवन के जितना टीचर है और जितना सीनियर स्टूडेंट है, उसका बाद जमशेदपुर का भी कुछ है टीचर, वो लोग आएंगे। रविंद्र संगीत का जो फाइनल काम जो है ट्यून करना, वो काम इसमें होता है, कंप्लीट होता है वर्कशॉप। कलकत्ता से मिस्टर अग्निवो बंदोपाध्याय, एमिनेंट सिंगर, वो आए हैं। 3 दिन का वर्कशॉप होगा। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग से संबंधित एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को सौंपा गया। इन्होंने कहा कि विगत दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के मौत के मामले में गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को इस घटना का दोषी करार दिया था और अब तक उक्त मामले में केंद्र सरकार ने अपने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की है। इस ज्ञापन में हमने यह मांग की है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों को केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा ने कुचल कर हत्या कर दी थी, उनको अभी तक जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया। और आज हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है मंत्रिपरिषद से जो है अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि पूरे देश में उनके खिलाफ गुस्सा है। जिस तरह से उन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया, जो कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जो है एक साजिश के तहत, क्योंकि एसआईटी में भी ये माना है, ये जांच में सामने आया कि एक साजिश के तहत जो है किसानों को कुचला गया था और उस पर हत्या का मामला भी दर्ज हुआ और मंत्री का पुत्र जो है आशीष मिश्रा जो जेल में भी है और वो जो है जांच को प्रभावित कर सकते हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी। इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं या मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है केंद्रीय मंत्री परिषद से उनको जो है बर्खास्त किया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर
सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।